2019 के चुनाव में गुना शिवपुरी सीट से हार का सामना करने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज का शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से मोहभंग हो गया है। गुना शिवपुरी से महाराज का मोहभंग। अब ग्वालियर में एक्टिव हुए सिंधिया, कर रहे नई सीट की तलाश। ग्वालियर सीट से लगाई आस। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र जिसे सिंधिया राजघराने का गढ़ माना जाता है। उपचुनाव समेत 20 चुनाव में सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधियों को यहां से 14 बार जीत मिली है। विजय राजे सिंधिया 6 बार, माधवराव सिंधिया 4 बार और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से 4 बार चुनाव जीते, लेकिन 2019 का चुनाव यहां से केपी यादव से हार गए। गुना शिवपुरी को छोड़ महाराज ग्वालियर में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे सिंधिया ने लोकसभा चुनाव से पहले खटिक, पंजाबी, वाल्मीकि, जैन और ब्राह्मण समाज समेत अलग अलग समाजों के साथ बैठक कर उन्हें साधते हुए दिखाई दिए। साथ ही महाराज ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों का भी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। एक बहुत प्राचीन और पुराना रिश्ता सिंधिया परिवार का भी रहा है, तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ समाज के साथ बैठक हुई है। आज बहुत अच्छी बैठक आदिवासी समाज की हुई है, हमारे प्रजापति समाज की हुई है, हमारे कायस्थ समाज की हुई है, अब हमारी जैन समाज की हो रही है, रजक समाज की हुई है। और ग्वालियर भी अपने आप में एक सदैव गुलदस्ता रहा है और उसी गुलदस्ते को मजबूती प्रदान करना और सभी को साथ में लेके चलना, ये हमारा उद्देश्य है। इधर ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह तोमर ने निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया की जमीन नहीं बचेगी। पहले वे 2023 चुनाव में अपने समर्थक विधायकों को ही चुनाव जिता लें। जो सिंधिया कर रहे हैं, जो ग्वालियर में देखने में आ रहा है कि जो है जाति वर्ग को अलग, कुशवा समाज का सम्मेलन अलग, गुर्जर समाज का सम्मेलन अलग, जैन समाज का अलग, ऐसे जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, इससे क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हमें आपस में बांटना चाहते हैं? राजनीति सब वर्ग के साथ होती है, ना कि किसी एक वर्ग से होती है। 2023 के जो चुनाव में जो उनके समर्थक विधायक जो उनके साथ गए हैं, पहले तो उनकी इज्जत और उनकी आस्था बचाने का प्रयास करें। वो पहले तो उनसे ही क्लियर हो जाएगा 2023 में कि उनके कितने विधायक यहाँ से चुन के आते हैं, और 2024 में तो संभव नहीं है कि वो अपनी ग्वालियर से भी इज्जत बचा पाए। बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया को ग्वालियर से सिंधिया के खिलाफ एक बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जो चुनाव में सिंधिया के आगे टिक सके। ऐसे में यदि महाराज ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने चुनौती होगी बीजेपी के पुराने नेताओं को एकजुट करने की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ग्वालियर से बंसल न्यूज के लिए उमेश पाराशर की रिपोर्ट।